नमस्कार दोस्तों, अनूप जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मध्यकालीन भारत का इतिहास में अकबर पढ़ते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अकबर का परिचय करते हैं। इनका पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जलालुद्दीन ये पूछा जाता है क्या नाम है पूरा, तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। जन्म 15 अक्टूबर 1542 अमरकोट में। ये हुमायूं का लड़का होता है। पिता हुमायूं, माता हमीदा बानो बेगम सिंहासन पर बैठता है। ये 1556 में, और मृत्यु 1605 में होता है। ये भी लंबा शासन करता है अकबर। और क्या नाम है, 50 वर्षों का 49 वर्षों का शासन इसका भी है। उसका भी है 49-50 वर्षों का शासन जो है औरंगजेब का। ये दोनों बहुत लंबा शासन करता है। अब आइए शुरुआत करते हैं अकबर का राजगोहन। 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु के बाद लगभग 13 वर्ष की आयु में अकबर मुगल सम्राट बना। उस समय उसके संरक्षण बैरम खां होता है। पूरे इतिहास में बैरम खां है ना, बहुत ईमानदार आदमी है। सब देखते हैं गद्दारी ही करता है, मैं बैरम खां को अकबर का बहुत साथ देता है। अब पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में होता है। 15 नवंबर 1556 में होता है, डेट के साथ में बता रहा हूँ। युद्ध अकबर का सेना बनाम हेमू। हेमू जो होता है ये अफगान का शासक होता है। स्थान पानीपत। परिणाम अकबर विजय हो जाता है। इसमें भारत में मुगल सत्ता के दोबारा मजबूती आधार मिलता है। इसके बाद ये बहुत लंबा चलता है, 200-300 साल तक चलता है। यानी 1857 तक इसका मुगल सत्ता का चलते रहता है धीरे धीरे। हेमू को विक्रमादित्य की भी उपाधि प्राप्त थी। बैरम खां। अकबर ने 1560 के आसपास बैरम खां को पद से हटा दिया। इसके बाद अकबर ने स्वयं का शासन की बागडोर संभाली। अकबर से जुड़े महत्वपूर्ण घटना होता है। सबसे पहले 1561 में मालवा विजय खुद करता है। 1562 में अजमेर में वैवाहिक संबंध। 1564 में जजिया कर समाप्त कर देता है। 1567-68 में चित्तौड़ विजय। 1569 में रणथंभौर विजय। 1572-73 में गुजरात विजय। 1574-76 में बंगाल एवं बिहार पर अधिकार। 1581 में काबुल अभियान। 1586 में कश्मीर विजय। 1591-95 में सिंध कंधार आदि पर प्रभाव। सबसे लास्ट यही होता है इसका युद्ध। 1605 में असीरगढ़ का विजय करता है। ये तो है युद्ध। अब क्या राजनीतिक सुधार किया वो भी हम आपको पढ़ाएंगे। छठा है राजपूत नीति। अकबर ने अधिकांश राजपूतों के साथ सहयोग और वैवाहिक संबंध नीति अपनाई। अमेर का राजा भारमल ने अकबर के संबंध स्थापित किया। अमेर के मान सिंह अकबर के प्रमुख सेनापति में एक था। इसका लड़का था मान सिंह। महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं। ये महाराणा प्रताप है ना, कभी ने अकबर का अधीनता स्वीकार करता है। इससे प्रमुख युद्ध है 1576 में हल्दीघाटी का युद्ध। अकबर की ओर से सेना का नेतृत्व मान सिंह ने किया। धार्मिक नीति। अकबर का धर्म नीति क्रमशः अधिक उदार होती गई। क्रमशः बहुत उदार। ये है धार्मिक नीति में क्या क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। देखिए तीन तीन तो याद ही रखिएगा। 1562 में दास प्रथा पर लोग रोक लगाया। 63 में तीर्थ यात्रा कर दास तीर्थ। 64 में जजिया कर, ये बार बार पूछा जाता है। जजिया कर अकबर ने कब समाप्त किया, 1564 में। उसे तीनों याद रखिएगा। 1562 में दास प्रथा बंद, 63 में तीर्थ कर समाप्त, और 64 में जजिया कर। ये भी तीन इम्पोर्टेंट है। 1575 में इबादत खाना का स्थापना है फतेहपुर सिकरी में। 1579 में मजहर जारी। 1582 में दीन इलाही का शुरुआत। परीक्षा में ध्यान रखने योग्य है, दीन इलाही कोई जन सम्मान धर्म नहीं था, बल्कि अकबर द्वारा बनाया गया एक सीमित धार्मिक, नैतिक, सामूहिक, आध्यात्मिक प्रयोग था। प्रशासनिक व्यवस्था। मनसबदारी प्रथा। अकबर ने अधिकार सैन्य एवं प्रशासन अस्तित्व के निर्धारित के लिए मनसबदारी व्यवस्था विकसित किया था। उसमें 2 पद था, जात अधिकारी का व्यक्तिगत पद और रैंक, सवार उसके अधीन घुड़सवारी के संख्या। जागीर व्यवस्था। मनसबदारों को वेतन के बदले स्वराज प्राप्त करने के लिए जागीर दी जाती थी। 9 नंबर क्वेश्चन है भूमि स्वराज व्यवस्था। अकबर ने
के समय राजा टोडरमल ने भूमि स्वराज व्यवस्था का व्यवस्था की थी। टोडरमल जो था ना, टैक्स व्यवस्था का हेड था। दहसाला व्यवस्था, दहसाला यह है कि लगभग 10 वर्षों का औसत उपज और कीमत के आधार पर भूमि स्वराज निर्धारण करता था। भूमि का मापन और वर्गीकरण पर जोर दिया गया। समांतर राज्य का हिस्सा उपज के लगभग 1/3 के आसपास निर्धारित किया गया था। इसके द्वारा बनाए गए महत्व स्थापत्य कला क्या क्या है। अकबर के समय अनेक महत्वपूर्ण इमारत बनी। इसमें फतेहपुर सीकरी, देखिए आगरा नजदीक जो है ना फतेहपुर सीकरी, इसको अकबर ने बहुत विकास किया और आगे ले गया। उसके बाद है बुलंद दरवाजा, उसके बाद पंचमहल, दीवाने खास भी, दीवाने आम, आगरा किला, अकबर का मकबरा सिकंदरा में, बुलंद दरवाजा गुजरात विजय के बाद ये पूछा जाता है। फतेहपुर सीकरी में यह है बुलंद दरवाजा जो गुजरात विजय के बाद बनाया गया। साहित्य और कला, अकबर के दरबार में विद्वानों और कलाकारों का संरक्षण मिला। अबुल फजल की प्रमुख रचना अकबरनामा और आईने अकबरी। फौजी प्रसिद्ध कवि एक विद्वान थे। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध रत्नों में अबुल फजल, फौजी, राजा टोडरमल, मान सिंह और बीरबल आदि प्रसिद्ध नाम था। इसका मृत्यु 1605 में हो जाता। स्थान आगरा में, मकबरा सिकंदरा में। उसके बाद उसका पुत्र मुगल सम्राट बना। परीक्षा की दृष्टि से ये याद करने वाला क्या क्या है अब देख लेते हैं। अकबर का शासन 1506 से 1605 तक। राजगोहन 1556 में, दोबारा पानीपत के युद्ध में। जजिया कर समाप्त 1564। इबादत खाना 75-76 में हल्दीघाटी युद्ध। मजहर 1579 में मजहर, 82 में दीन इलाही। मृत्यु 1605 में। अब आइए इससे जुड़ा कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, इससे आपको जानकारी मिल जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अकबर का जन्म कब हुआ? ये होता है 1542 में। अकबर का जन्म कहाँ हुआ? अमरकोट में। अकबर का पिता कौन था? बाबर था, हुमायूं था, शाहजहां था, जहांगीर था। तो अकबर का पिता था हुमायूं था। अगला क्वेश्चन है अकबर का राज अभिषेक कब हुआ था? 55 में, 56 में, 57 में या 60 में? 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 56 में मरता है हुमायूं, उसके बाद इसका राजग्रहण करता है। अकबर ने राज्याभिषेक के समय उसकी आयु कितनी थी? लगभग 10 वर्ष, 13 वर्ष, 18 वर्ष या 21 वर्ष। अकबर का उस समय 13 वर्ष का आयु था। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? दिल्ली में, आगरा में, कन्नौज में, लाहौर में। तो 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी, उस समय कलानौर में था, युद्ध चल रहा था। अकबर का संरक्षण कौन था? बैरम खां, अबुल फजल, टोडरमल या मानसिंह? तो बैरम खां इसका संरक्षण था। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1526, 1556, 1565 या 1576? 15 नवंबर 1556 होता। द्वितीय पानीपत के युद्ध में अकबर की सेनापति ने किसे हराया? राणा संगा, हेमू, शेरशाह, सिकंदर लोदी? ये होता है हेमू का। अकबर ने बैरम खां को पद से कब हटा दिया? ये 1560 का हटा देता है, बोलता है अब जाइए मक्का मदीना यात्रा कीजिए। हालांकि रास्ता में मारा जाता है। अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया? 1562, 1564, 1575 या 1582? तो ये होता है 64 में। फिर आगे अकबर ने तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया? तीर्थ यात्रा कब? ये 63 में समाप्त करता है। तीर्थ यात्रा 63 में नहीं, 62 में। 12 नंबर क्वेश्चन का ये होगा। 63 में करता है, दास प्रथा का अंत करता है। अकबर का धार्मिक नीति किस नाम से प्रसिद्ध थी? सुलह है ये कुल से था प्रभावित। इबादत खाना कहाँ स्थापित किया था? तो इबादत खाना जो है फतेहपुर सीकरी में। इबादत खाना दिल्ली में किया था, फतेहपुर सीकरी में। इबादत खाना स्थापना कब हुआ था? इबादत खाना हमारे हिसाब से 75 में जो है होता है। इबादत खाना 75 में होता है। 14 कंसर
दिल्ली नहीं होगा, फतेहपुर सीकरी होगा। आइए अगला क्वेश्चन है, दीन इलाही का शुरुआत किसने किया? तो ये जो है अकबर करता है, दीन इलाही 1582 में करता है। दीन इलाही का शुरुआत कब करता है? तो 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी होगा, 1582। आइए अगला क्वेश्चन है, अकबर की भूमि स्वराज व्यवस्था किस नाम से प्रमुख जुड़ा हुआ है? ये टोडरमल से जुड़ा हुआ। आइए अगला क्वेश्चन है, अगला अकबर का राजस्व व्यवस्था को मान तो क्या कहा जाता है? देहसाला, इक्ता, जागीरदार? हमारे हिसाब से इसमें सेट होने वाला एक ही क्वेश्चन का आंसर है देहसाला। इक्ता, जागीरदार, मनसबदारी नहीं। अकबर के मनसबदारी व्यवस्था में जात किसे कहता था? जात व्यक्ति को रैंक कहा जाता है। 20 का बी होगा व्यक्ति, और रंग रैंक घोड़े का अलग होगा, सवार का होगा घोड़े और घुड़सवार का संख्या। 21 को होगा ए। 22 का है, अकबर ने गुजरात पर विजय कब किया? गुजरात पर 63 में किया था, इसमें दिया हुआ कहाँ है? तो नहीं होगा। 22 नंबर का बी है, गुजरात एग्रीकल्चर। ये है 1572 में किया हुआ था। गुजरात विजय के बाद ही ये बुलंद दरवाजा बनाता है। हल्दी घाटी इंपॉर्टेंट युद्ध है, ये 1576 में हुआ था रानी संगा के साथ। उसके बाद है हल्दी घाटी युद्ध में किस मुगल सेना के नेतृत्व किया? किसने किया था? तो ये राजा मान सिंह ने किया था। हल्दी घाटी युद्ध में अकबर का प्रमुख प्रतिबंधित कौन था? अकबर का प्रतिनिधित यानी दुश्मन पूछ रहा है। 25 नंबर क्वेश्चन का होगा बी, महाराणा प्रताप, यानी साथी था। ये राणा संगा से युद्ध ने किया। अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपना राजधानी कब बनाया? राजधानी के बारे में ये 1571 में बना था। अकबर नामा का लेखक कौन था? ये अबुल फजल था। आईनी अकबर के लेखक कौन है? तो ये भी अबुल फजल। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार कौन था? तानसेन जो है ना, बहुत बड़ा ये संगीतकार था। अकबर की मृत्यु कब होता है? 1605 में। परीक्षा में याद करने लगे महत्वपूर्ण बातें हैं। देखिए, अकबर का जन्म 1542, अभिषेक 1556, द्वितीय युद्ध 1556, जजिया कर समाप्त 1564, इबादत खाना 1576, हल्दी घाटी के युद्ध 1576, दीन इलाही 1582, मृत्यु 1506। इसके बाद हम जहांगीर का जीवन परिचय करेंगे। धन्यवाद।